ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सिर्फ एक पेमेंट का तरीका नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को कंट्रोल करने लगता है। चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो शुरू करने से पहले एक सीधा सा लेकिन थोड़ा चुभने वाला सवाल, जरा सोचिए इस बारे में। अगर कल को आपकी सैलरी डबल हो भी गई तो क्या आप सच में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे या फिर बस आपकी किश्तें और बड़ी हो जाएंगी? इसी सवाल का जवाब हमारी असली आर्थिक हालत की तस्वीर दिखाता है। तो आज हम इन बातों पर एक एक करके नजर डालेंगे। हम समझेंगे कि असली फाइनेंशियल ट्रैप है क्या, ये ईएमआई के पीछे की साइकोलॉजी काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी हम एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे हम ये तय कर सकें कि कंट्रोल असल में किसके हाथ में है, हमारे या हमारी किश्तों के। तो खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए असली फाइनेंशियल ट्रैप आखिर है क्या? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कम इनकम की वजह से है, लेकिन सच कहूँ तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और छिपी हुई है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अरे सारी समस्या कम तनख्वाह की है, पर असली जड़ है हमारी फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट्स, मतलब वो वादे जो हम अपनी आने वाली कमाई से पहले ही कर चुके हैं। और यही चीज हमारी आर्थिक आजादी को धीरे धीरे खा जाती है। तो ये फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट है क्या भला? आसान भाषा में ये आपकी भविष्य की कमाई का वो हिस्सा है जो आपके हाथ में आने से पहले ही किसी और के लिए बुक हो चुका है, ज्यादातर ईएमआई चुकाने के लिए। मतलब वो पैसा आपका है ही नहीं। चलिए एक आम सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक 25 साल का नौजवान है, 40,000 रुपए कमाता है, उसने एक फोन और एक बाइक ईएमआई पर ले ली, कुछ क्रेडिट कार्ड के बिल भी हैं। कुल मिलाकर महीने की 10,000 रुपए की ईएमआई जाती है। अब देखिए, महीना शुरू होने से पहले ही उसकी सैलरी का 25% हिस्सा लॉक्ड है, वो पैसा अब उसका नहीं रहा। अब ये समझते हैं कि ये सिस्टम हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है और हमें वो चीजें खरीदने पर मजबूर कर देता है जो शायद हम वैसे कभी ना खरीदते। ये लाइन तो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है ना? सारा ध्यान चीज की बड़ी कीमत से हटाकर एक छोटी सी आसानी से दी जा सकने वाली मंथली किश्त पर ले आया जाता है, और यहीं पर अफोर्डेबिलिटी का एक भ्रम, एक इल्यूजन तैयार होता है। देखिए ये सिस्टम कितना चालाकी से डिजाइन किया गया है। लंबी अवधि मतलब कम ईएमआई, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि हम कुल मिलाकर बैंक को कहीं ज्यादा ब्याज चुका रहे होते हैं। ये अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाली सोच को इतना बढ़ावा देता है कि हमारी बचत करने की आदत ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ईएमआई लाइफस्टाइल की एक छिपी हुई कीमत है, और वो कीमत है कंट्रोल का खो जाना। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये हमारी अपनी आजादी की बात है। देखिए, जब हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही कमिटेड होता है तो हम उस रेगुलर इनकम पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये जो निर्भरता है, ये हमारी जिंदगी से लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती है। हम अचानक से नौकरी बदलने का या कोई नया काम शुरू करने का रिस्क नहीं ले सकते, हमारे हाथ बंध जाते हैं। और आखिर में जब फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है तो हमारी पावर भी चली जाती है, चाहे वो नौकरी में बेहतर सैलरी के लिए नेगोशिएट करने की पावर हो या अपनी जिंदगी में बड़े और बेहतर फैसले लेने की पावर। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ वो इंसान है जिसकी कई ईएमआई चल रही हैं, उसे हर हाल में एक पक्की नौकरी चाहिए, इसलिए वो बॉस की हर बात मानने को मजबूर है, उसके पास सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की पावर है। दूसरी तरफ वो इंसान है जिसके पास 6 महीने के खर्चों जितनी सेविंग्स हैं, वो नए मौके तलाशने का रिस्क ले सकता है, बेहतर सैलरी के लिए मोल भाव कर सकता है। असली पावर, चुनने की आजादी उसके पास है। हाँ, एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि हर ईएमआई या हर कर्ज बुरा नहीं होता। हमें बस ये पहचानने की जरूरत है कि कौन सा कर्ज हमें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा हमें पीछे खींच रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि हम किस तरह का कर्ज चुन रहे हैं। एक होती है प्रोडक्टिव ईएमआई, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक एसेट बनाती है, आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करती है। ये एक स्मार्ट लेवरेज है, जैसे बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीदना। दूसरी तरफ है कंजम्पटिव ईएमआई, जो सिर्फ एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए होती है, जैसे कोई महंगा फोन। ये वक्त के साथ अपनी कीमत खो देता है और सिर्फ एक बोझ, एक लाइबिलिटी बनकर रह जाता है। चॉइस हमारी है, हमें लिवरेज चाहिए या बोझ। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया है तो सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसे आप कोई भी ईएमआई लेने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 सवाल बहुत सीधे हैं। पहला सवाल आपको प्रोडक्टिव और कंजम्पटिव कर्ज के बीच फर्क करने में मदद करता है। दूसरा सवाल आपकी असली खरीदने की क्षमता को परखता है, और तीसरा जो सबसे जरूरी सवाल है वो आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी को नापता है।
इस टेस्ट का असली जादू इसी तीसरे सवाल में है। अगर आपको तीसरे सवाल का जवाब देने में जरा भी घबराहट होती है, अगर ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल करता है, तो इसका साफ मतलब है कि ड्राइवर सीट पर आप नहीं, आपकी ईएमआई बैठी है। आखिर में ये सारा खेल कंट्रोल का ही है। ये समझने का है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है, हमारे या हमारी देनदारियों के। इस सिस्टम का मकसद आपको दिवालिया बनाना नहीं है। इसका मकसद है आपको आर्थिक रूप से इतना नाजुक बना देना कि आप सिस्टम से लड़े नहीं, बल्कि उसके हिसाब से खुद को ढाल लें। एक ऐसा इंसान बने जो रिस्क लेने से डरे और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। तो मैं आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ या ये टूल मुझे इस्तेमाल कर रहा है? असली कंट्रोल इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।